पिछले भाग में आपने देखा कि दादाजी अजीज, नन्हे मियाँ और मौलाना चांद मियाँ बाग में पहुंच चुके हैं कि तभी कहानी का अगला भाग। बाग में बंद भूत। बाग की हवा अजीब सी थी, ठंडी और रहस्यमयी। चारों तरफ सन्नाटा, पंछी तक खामोश थे। मौलाना चांद मियाँ ने झोला खोला, जमीन पर अपना सफेद कपड़ा बिछाया और कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए चीजें निकालने लगे। नींबू, नीला धागा, छोटी सी बोतल जिसमें गुलाब जल या गंगाजल जैसी कोई चीज थी, एक लकड़ी की छड़ी, कुछ रेशमी कपड़े और हाँ, मावे के लड्डू, जिन्हें देखकर अजीज के मन में लड्डू खाने की लालच आ रही है। दादाजी ने घूर कर देखा। अजीज ने नजरें फेर ली। मौलाना बोले, सबसे पहले बाग की दिशाएं तय करेंगे। हर कोने में तावीज गाड़ा जाएगा ताकि अगर कोई प्रेत आत्मा हो तो भाग जाए। नन्हे मियाँ बोले, मौलाना साहब तावीज आप गाड़िए, हम मदद को तैयार हैं। मौलाना बोले, मदद ठीक है, लेकिन बीच में बोलना मना है, और कोई पीछे मुड़ा तो समझो गया काम से। तीनों डर गए। अब मौलाना ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर जमीन पर लकड़ी से एक गोला बनाया। गोलाई इतनी गोल थी कि देखकर दादाजी नन्हे मियाँ से बोले कि इतनी बढ़िया गोलाई तो कोई नहीं बना सकता, और दोनों लोग मुस्कुराने लगे। तभी मौलाना उचककर गोले के अंदर बैठ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। सभी लोग मौलाना को देखने लगे। मौलाना की हरकतें देखकर नन्हे मियाँ की हंसी छूट रही है और दादाजी नन्हे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना फिर से उचककर गोले के बाहर आ गए और एक तावीज निकाला और उत्तर दिशा की ओर बढ़े। नन्हे मियाँ साथ साथ पहला तावीज गाड़ा पूरब में, फिर पश्चिम और आखिर में दक्षिण दिशा में। चारों तावीज लग चुके थे। अब बीचों बीच जमीन पर उन्होंने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर नींबू, मिर्च और वो काली बोतल रखी। अब मौलाना बोले, बोतल का ढक्कन खोलते ही जो होगा उसका सामना करना पड़ेगा, कोई डरे नहीं। अजीज तो वहीं जमीन पर बैठ गए। बोले, हम तो यहीं से देखेंगे अब्बा। दादाजी बोले, बेटा हीरो बने थे ना, अब डर किस बात का है। नन्हे मियाँ ने अजीज के कंधे पर हाथ रखा और बोले, डर के आगे जीत है। मौलाना ने बोतल का ढक्कन घुमाया। चटाक, ढक्कन खुला और बोतल से एक हल्की सी धुआं जैसी चीज निकली। कोई तेज आवाज नहीं हुई, कोई भूत नहीं निकला, लेकिन हवा की रफ्तार एकदम तेज हो गई। बाग के पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। एक तेज सनसनाहट। मौलाना की आंखें बंद, हाथ हवा में। मंत्र जोर जोर से बोले जा रहे थे, या जिनल मक्कार, खुदा के हुक्म से निकल जा इस बाग से। और तभी एक अजीब सी आवाज आई, हूस हूस। अजीज चिल्लाए, अब्बा ये कैसी आवाज है। दादाजी बोले, किसी पेड़ की डाली हिली होगी। लेकिन नन्हे मियाँ बोले, नहीं, ये आवाज बाग के कोने से आ रही है। तीनों की नजर बाग के उस कोने की ओर गई जहां एक पुराना कुआं था। कुआं सूखा पड़ा था, लेकिन उसके पास एक टूटा हुआ छप्पर था। मौलाना ने आंखें खोली और बोले, मामला गहराता जा रहा है, असली गड़बड़ तो वही है। अब सब चल दिए उस कुएं की ओर। मौलाना सबसे आगे, बाकी तीनों पीछे। कुएं के पास पहुंचते ही मौलाना ठिठक गए। उनकी नजर छप्पर पर गई, फिर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर। वहां किसी के पैर के निशान थे, छोटे छोटे, गंदे और उलझे हुए, जैसे कोई आदमी या औरत बिना चप्पल के वहां चलता रहा हो। दादाजी बोले, मौलाना ये निशान तो असली हैं। मौलाना बोले, भूतों के भी निशान होते हैं, लेकिन ये तो मानो कोई रोज आता जाता हो। नन्हे मियाँ बोले, कहीं कोई छुपा तो नहीं। अब सबने मिलकर उस छप्पर को हटाया। नीचे जो देखा सब चौंक गए। एक मिट्टी का कमरा, छोटा सा तहखाना, उसमें चूल्हे की राख, कुछ पुराने बर्तन और एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। मौलाना बोले, अब समझ आया मामला क्या है। नन्हे मियाँ बोले, क्या मामला है। मौलाना बोले, ये भूत का नहीं, इंसान का मामला है। कोई इस बाग में चोरी छिपे रह रहा है। दादाजी बोले, तो ये भूत की अफवाहें बस डर फैलाने के लिए थीं। तभी एक हल्की सी खांसने की आवाज आई। सब चुप। अब जो दिखा उससे सब दंग रह गए। एक औरत, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, उम्र कोई 35 साल की, कमरे के कोने में दुबकी हुई। दादाजी बोले, आप कौन है। औरत कुछ नहीं बोली, डर के मारे थर थर कांप रही थी। मौलाना बोले, अरे बहन डरो मत, हम भूत नहीं हैं, बताओ कौन हो। औरत धीरे धीरे बोली, मेरा नाम नसीरन है, पति छोड़ गया, गांव वालों ने निकाल दिया, ये बाग खाली था तो यहीं आ गई। रात में रहती हूँ, दिन में छुप जाती हूँ। अब मामला पूरी तरह साफ था। दादाजी बोले, तो बाग में जो भी हलचल थी वो इसी का किया धरा था। नन्हे मियाँ बोले, तो भूत भूत कुछ नहीं था। अजीज बोले, अब्बा तो लड्डू किसके नाम पर गए। दादाजी बोले, तेरे नाम पर, और एक हल्का सा चांटा अजीज को दे मारा।
मौलाना बोले, मुझे लगा था मामला अलग है, लेकिन अब समझ आया कि बाग में इंसान बस रहा था, भूत नहीं। अब दादाजी बोले, नसीरन बहन डरिए नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे रहना ठीक नहीं। नन्हे मियाँ बोले, हम पंचायत में बात करेंगे और आपके लिए कोई ठिकाना तलाश करेंगे। मौलाना बोले, बंदेज तो हो गया लेकिन तावीज अब भी काम आएगा, डर नहीं रहेगा। अब सबने मिलकर नसीरन को खाना दिया, पानी दिया। दादाजी बोले, चलो घर चलते हैं, बहुत हुआ आज का भूत प्रेत। अब सब घर लौटने लगे। अजीज सबसे पीछे सोच रहे हैं, हीरो बनने निकले थे। नसीरन आपा मिल गईं। घर पहुंचे दादी ने पूछा, कहो बंदेज हुआ या नहीं। दादाजी बोले, हुआ, बहुत हुआ। नन्हे मियाँ बोले, लेकिन भूत नहीं निकला, इंसान निकला। दादी ने माथा पकड़ा और बोली, मतलब 1.25 किलो लड्डू इंसान भगाने में चले गए। अजीज बोले, भूत हो या इंसान, मौलाना को लड्डू मिल गए। मौलाना हंसे और बोले, भूत से भयानक होता है इंसान, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी तावीज है। इतनी बातें चल ही रही थी कि मोहल्ले का लड़का पिंटू भागता हुआ आया। वो बहुत घबराया हुआ था। दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ। लड़का बोला कि जल्दी बाग चलो, बाग में। आगे क्या हुआ? लड़के ने क्या देखा? क्या अभी भी बाग में कुछ है? आगे क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।